नमस्कार मेरे प्रिय बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको लगभग व्यापार की और प्रबंध का शुरुआती दौर क्या होता है उसकी समस्त जानकारियां मैंने दी। और आपको जैसा कि विदित है कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और अब 17 तारीख के बाद में लॉकडाउन 4.0 जो है लागू कर दिया गया है। इसमें भी 31 तारीख तक स्कूल कॉलेज वगैरह सारी बंद रहेगी। इसलिए वीडियोग्राफी के माध्यम से आप सभी तक जो है हम हर तरह की शिक्षा जो है पहुंचाते रहेंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको जो है लगभग हर विषय की जो है प्राप्त हो, क्योंकि आपकी पढ़ाई इस दौरान काफ़ी डिस्टर्ब हुई है और हम ये नहीं चाहते कि आगे भी आपके साथ कुछ ऐसा ही होता रहे। इसलिए लॉकडाउन में भी हम पढ़ाई जो है वो जारी रखेंगे। ये हो सकता है कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन वीडियो के माध्यम से आपको समस्त जानकारी हम देते रहेंगे बराबर। और आपको भी विशेष तौर पर इनमें रुचि रखते हुए तैयारी करनी है। घर से किसी को बिना किसी वजह से बाहर निकलना नहीं है। अपनी और अपने घर वालों का विशेष ध्यान आपको रखना है। मुंह पर हमेशा मास्क बांध कर ही कहीं पर निकलें। जहाँ पर भी आपको जाना हो बिना मास्क के आप नहीं जाए, ठीक है। तो आपको मैंने व्यापार के बारे में जानकारी दी, 11th क्लास के जो टॉपिक थे उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया। उसके बाद में हमने व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत 12th क्लास पूर्व स्टूडेंट और जो फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं, केवल जिनका बीएम का एग्ज़ाम रहा है उनके लिए विशेष तौर पर हमने वापस अध्ययन क्रिया जो है स्टार्ट की है, जिसमें मैंने आपको प्रबंध का परिचय दे दिया है कि प्रबंध होता क्या है। दरअसल नॉर्मल परिभाषा जो मैंने आपको दी कि दूसरे व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की जो कला होती है या क्रिया होती है वही एक तरह से प्रबंध कहलाती है। या कुछ प्रोफेसरों ने अपनी परिभाषा दी है कि कुछ ऐसा वातावरण तैयार करना, ठीक है, तथा उसे बनाए रखना जिसके अंतर्गत कर्मचारी जो है चुनिंदा लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। ऐसी कुछ परिभाषाएं मैंने जो है पिछली वीडियो में आपको लिखाई थी। केवल आपको प्रबंध का परिचय दिया गया था। अब इस चैप्टर का जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि प्रबंध का परिचय, विशेषताएं एवं महत्व है। तो अगला जो टॉपिक है प्रबंध का परिचय तक मैंने आपको करवा दिया। अगला टॉपिक जो आएगा अपना विशेषताएं आएगी, प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषताएं, देखो प्रबंध की विशेषताओं के अंतर्गत उसमें क्या क्या जो है गुण होते हैं, क्या क्या क्वालिटी होती है, प्रबंध क्या कर सकता है, ठीक है, उसके बारे में समस्त जानकारी हम जो है अब प्राप्त करेंगे कि दरअसल होता क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है, जिससे ये व्यापार को जो है अपने काबू में करके रखता है या इसी के माध्यम से जो है व्यापारिक क्रियाएं जो है वो संचालित की जाती है। जिसके अंतर्गत हम आज जो है विशेषताओं का टॉपिक जो है पढ़ेंगे। और इसका सबसे पहले जैसा कि आपको विदित है कि मैं जो भी जो है विशेषता, महत्व, गुण, दोष लिखाता हूँ उसका डायग्राम पहले बनाता हूँ, ताकि आपके जो पॉइंट जितने भी हैं या टॉपिक जो है वो सारा आसानी से समझ में आ सके। उसके बाद में उसकी डिटेल जो है मैं हमेशा लिखाता हूँ। इसलिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे इसका। पहले जो है प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा टॉपिक हम लिखेंगे प्रबंध सर्वव्यापी है। देखो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया मतलब प्रबंध एक उद्देश्य है, यानी कोई भी व्यापार कर लो हम किसी भी प्रकार का, उसमें हमारा कोई न कोई उद्देश्य रहता है। अगर व्यापार लाभ कमाने से उद्देश्य से किया जाता है तो वो हमारा उद्देश्य उस व्यापार में लाभ उद्देश्य होता है। अगर सेवा कार्य से जुड़ा हुआ कोई कार्य हम कर रहे हैं तो उसमें हमारा सेवा उद्देश्य होता है। इसलिए यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। दूसरा आता है प्रबंध सर्वव्यापी है। प्रबंध हर क्षेत्र में जो है आपको देखने को मिलता है, चाहे वो छोटा व्यापार हो या स्कूल हो, हॉस्पिटल हो,
शिक्षा जगत का कोई भी कार्य हो या अन्य कोई भी अपना घर हो, हर जगह जो है ये विद्यमान रहता है। इसलिए इसको सर्वव्यापी नाम दिया गया है कि जो हर जगह विद्यमान हो। हमारे घर में भी जो है हमारी मम्मी हमारे पापा जो है मैनेजमेंट से संबंधित कुछ न कुछ कार्य आपको मैनेज करते हुए दिखाई देंगे, यानी कम खर्चे में अधिक से अधिक कोई वस्तु बनाना या उपलब्ध करवाना, ये एक प्रबंध कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं हर जगह विद्यमान रहता है, इसलिए इसे सर्वव्यापी क्रिया भी कहा गया है। अगला आता है प्रबंध बहुआयामी है। अब प्रबंध बहुआयामी है, इसके भी 3 पार्ट जो है मैंने आपको लिखाए हैं। जैसा कि सबसे पहले किसी भी मैनेजमेंट का हम कार्य करते हैं तो उसमें हमें कार्य का प्रबंध करना पड़ता है। कार्य का प्रबंध का मतलब कौन सा कार्य कैसे करवाना है, कौन कौन से कार्य करवाने हैं। दूसरा आता है कर्मचारी प्रबंध, और इसी में तीसरा आता है परिचालन प्रबंध। तो प्रबंध एक बहुआयामी है जिसके अंतर्गत है कार्य प्रबंध, क्या कार्य हमें कैसे करना है उसका प्रबंध करना। उसके बाद में इस कार्य को करने के लिए कौन कौन से कर्मचारियों की हमें आवश्यकता पड़ेगी वो। उसके बाद में परिचालन, परिचालन उस कार्य को पूरा करवाना, किस तरह से करवाना है वो। ये 3 तंत्र जो है इसके होते हैं। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3। इस 3 के ही ये अंग है, 1 2 ये 3। चौथा जो टॉपिक है अपना आता है वो आता है प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मतलब एक प्रबंधकीय कार्य अपना पूर्ण हो जाता है, उसके बाद में दूसरे कार्य के लिए हम प्रबंधकीय कार्य करते हैं। फॉर एग्जांपल आप पर लेते हैं, आपने 11th क्लास का एग्जाम दिया, उससे पहले 10th का दिया। 10th का दिया उसमें आपने प्रबंध किया कि मेरे को 80% मार्क्स कम से कम लाने, ऊपर आए बहुत बढ़िया बात है। और आपने वो मैनेजमेंट किया अपना या प्रबंध किया किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना है, कितना नहीं देना, और वो जो टारगेट का आपका पूरा हो गया तो वो प्रबंध के कार्य आपका पूरा हो गया। और उसके बाद में आप नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ोगे, वो है 11th क्लास। 11th क्लास में आपको होम एग्जाम्स होता है, उसमें कितने मार्क्स जो है आपको लाने, ठीक है, वो आपका प्रबंध हो गया 11th क्लास का। ठीक है, फिर 12th क्लास का, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, प्रीवियस और फिर फाइनल। ठीक है, इस तरह से हर क्लास का जो है आप मैनेजमेंट करते चलते हो। तो कहने मतलब एक प्रबंध कार्य पूरा हुआ, दूसरा शुरू हो गया, दूसरा पूरा हुआ, फिर तीसरा शुरू हो गया। इस तरह से ये रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है, इसलिए इसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। और अगला जो टॉपिक आता है अपना प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, यानी सभी मिलकर कार्य करेंगे तभी होगा। जैसे आप देखते हो कि बड़ी बड़ी जो कंपनी में है वो परिचालन विभाग होता है, सेल्स विभाग होता है, ठीक है, परचेज विभाग होता है, ठीक है, अकाउंटिंग विभाग होता है। तो सभी एक साथ अपने अपने कार्य का निर्वहन करेंगे तभी जो है समस्त कार्य पूर्ण हो पाएंगे। अगर इनमें से किसी एक में भी रुकावट आती है तो ऐसा मान के चलो कि लगभग सारे कार्य में रुकावट आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10th का एग्जाम दिया, अगर 6 सब्जेक्ट होते हैं उसमें से आपने 4 में तो अच्छे अंक लिए, 2 में जो आप फेल हो गए, तो इसका मतलब आपका जो सारा का सारा जो 4 में आप अच्छे अंक लाए उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसी तरह से प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, एक साथ की जाने वाली क्रिया है। सभी को सामूहिक रूप से जो है कार्य इसके अंदर करना होता है। अगर सामूहिक तौर पर कार्य नहीं होता है तो वो प्रबंध जो है उसमें रुकावट आती है, पूर्ण नहीं हो पाता है। ठीक है, और अगला पॉइंट है
प्रबंध एक गतिशील कार्य। अब देखो अगला है प्रबंध एक गतिशील कार्य। तो गतिशील का मतलब जिसमें गति हो। फॉर एग्जांपल निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया वो, और लगभग ये टॉपिक सेम सा है, लेकिन इसके चलते जो है एक टॉपिक आपका बढ़ जाता है, उससे संबंधित परिभाषा है जो आप समझ लिखते हो। वहां पर आप निरंतर चलने वाली लिखते हो, यहाँ पर गतिशील क्रिया लिखते हो। सेम है टॉपिक लगभग, लेकिन फिर भी आपको एक टॉपिक आपका एक्स्ट्रा हो जाए, इसलिए इस पॉइंट को करना है। प्रबंध एक गतिशील क्रिया जिसमें हमेशा गति विद्यमान रहती है, रुकती नहीं है, चलती रहती है। ठीक है। और लास्ट जो टॉपिक आता है वो है प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। देखो अपने पॉइंट हो गए 3, 4, 5, 6 और 7। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। अमूर्त शक्ति मतलब जो दिखाई नहीं देती है, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन अपने कार्यों के माध्यम से, अपने प्रबंध के माध्यम से जिसको हम महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने जो है 80% मार्क्स के बारे में सोचा कि मैं 10th क्लास में 80% मार्क्स लाऊंगा। ठीक है, आपने जमकर तैयारी की, आप 80% मार्क्स जो है ले आए। इसका मतलब आपने जो है बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है। ठीक है, तो 80% मार्क्स आ गए, इसका मतलब आपने ये महसूस किया कि मेरा मैनेजमेंट जो था वो सुपर था, बहुत अच्छा था, तभी मैंने 80% मार्क्स प्राप्त किए। और टारगेट लेके चलते हो 80 का % बनते हैं 60। इसका मतलब आपने जो मैनेजमेंट किया था, जो प्रबंधकीय कार्य किए थे, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, वो आप नहीं दे पाए, मैनेजमेंट नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा आपको इतना बड़ा कि जो टारगेट आपने रखा वो आप नहीं हासिल कर पाए। इसका मतलब आप जो है इसको महसूस कर रहे हो यहाँ पर कि मैंने जो है प्रबंधकीय कार्य जो किया वो सही नहीं था मेरा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन पॉइंटों को समझ सकते हैं। और देखो बच्चों, जो 7 पॉइंट मैंने लिखे हैं आपको और समझाए भी हैं, वीडियो को गौर से देखना कि मैंने कैसे समझाए हैं, इस पॉइंट में मैंने क्या बताया है, क्या नहीं बताया है। इन पॉइंटों को आप दिमाग में रखते हुए एकदम से सुन के उसके अकॉर्डिंग इनका वर्णन करके मेरे को आप जो है 2 दिन के अंदर सारा का सारा वापस दिखाएंगे कि सर हमने इनकी डेफिनेशन लिखी है, इनकी पूरी जानकारी लिखी है, पॉइंट आपने लिखाए हैं मेरे को, हमको। ठीक है, 12th जो एग्ज़ाम जिनका केवल एक एग्ज़ाम बाकी रहे उनको मैंने अच्छी तरीके से बताया है। 11th से जो 12th में आए हैं, जो फिर ये एग्ज़ाम देंगे, उनको जानकारी नहीं है, फिर भी अपना दिमाग का थोड़ा सा उपयोग करते हुए जो है आप इन पॉइंटों का वर्णन अपने शब्दों में लिखेंगे, मैं चेक करूँगा। और उसके बाद में अगर आपका सही बात, बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक रहती है तो उसको मैं सुधार के आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, इतने ध्यान रखना, घर में रहना, सेफ रहना। ठीक है, किसी प्रकार बिना वजह आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे और घर में आप अपने हर सब्जेक्ट की तैयारी करते रहेंगे बार बार। ठीक है, धन्यवाद।